आज इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी और उसमें बंदा ये कह रहा था कि अल्ट्रा वायलेट टेसरैक्ट स्कूटर के आने से ओला और एथर की हवा टाइट हो गई। हवा टाइट हुई है या नहीं हुई है ये तो एक्चुअली में प्रोडक्शन रेडी स्कूटर देख के ही पता चलेगा। बट क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी बज़ है 2 से 3 दिन जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी अल्ट्रा वायलेट के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इनफैक्ट अल्ट्रा वायलेट F77 मार्क 1 मार्क 2 दोनों को मैं राइड कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना टेसरैक्ट स्कूटर और शॉकवेव जो कि रिसेंटली अनवेल हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, प्लस जो कुछ नए फीचर्स जो कि F77 में भी आएंगे और जो नई एक्सेसरीज जो डेब्यू कराई अल्ट्रा वायलेट में उनके बारे में भी बात करूंगा। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अल्ट्रा वायलेट को मार्केट में ऑलमोस्ट मोटरसाइकिल F77 बेचते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं एंड दे हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्फ। और ऑनेस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस है, दिस इज वन ऑफ द ब्रांड which I am very confident about their future and I'm very impressed. I've been following them from very long. Very recently they have announced their global plans जिनके बारे में मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ग्लोबली भी दे विल गेट वेरी गुड एप्रिसिएशन। नाउ जो अभी तक F77 जो प्रोडक्ट आ रहा था, ऑल्दो F77 मार्क 1 से कंपैरिजन में मार्क 2 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट थे, इनफैक्ट रेंज भी बढ़ी थी एज वेल एज बैटरी कैपेसिटी। सो मार्क 1 में 8 किलोवाट आवर थी, मार्क 2 में 10 किलोवाट आवर रेंज परफॉर्मेंस। उसके बावजूद उन्होंने प्राइस रिड्यूस किए थे। जो बेस मॉडल है नॉर्मल वाला वो कि 2.99 था, और जो रिकॉन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। पर अगर आप बेस मॉडल की भी परफॉर्मेंस फिगर्स को देखोगे ना, 3 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में बाइक कम्पीट करती है RR 310 और KTM RC 390 से, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें। और डेफिनेटली उस हिसाब से देखोगे तो ये वैल्यू फॉर मनी भी बन जाती है। और जो मार्केट ट्रेंड है जिसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ईवीज जो है वो मोस्टली आईसी इंजन की व्हीकल से महंगी होती है, बट इस केस में ऐसा नहीं था। साथ ही ऑब्वियसली बिकॉज ईवी रेगुलर यूज केस में सस्ती ही पड़ती थी। बट द प्रॉब्लम ये थी कि लोग ईवी में मोटरसाइकिल्स के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते थे, बिकॉज मोटरसाइकिलिंग खास करके जब आप 2-3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, यू थिंक ऑफ गोइंग ऑन अ लॉन्ग रूट, और इस वजह से थोड़ा सा मार्केट रिसेप्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। और आई थिंक वही रीजन है कि दे हैव कम इनटू अ मास मार्केट प्रोडक्ट जो कि ईवी स्कूटर्स है। ऑलरेडी ईवी स्कूटर्स ने ना इंडिया में अपनी जगह बना ली है। मतलब आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी कहीं भी जाओगे ना, थैंक्स टू ओला एज वेल एज एथर और उसके अलावा बहुत सारे चाइनीज ब्रांड जो इंडिया में ऑलरेडी काफी टाइम से आ रहे थे। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में अब कॉमन हो गए। इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं तो अगर आप किसी पार्किंग लॉट में जाके स्कूटर्स गिनोगे ना, तो आपको 40% ईवीज मिलेंगे, और बैंगलोर जैसे सिटी में तो 50 से ज्यादा भी मिल जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ गिग वर्कर्स ने बहुत ज्यादा ईवी को अडॉप्ट करा है। सबसे पहला प्रोडक्ट जो उन्होंने डेब्यू किया था वो है अल्ट्रा वायलेट टेसरैक्ट, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। सबसे पहले टेसरैक्ट के बारे में बोलने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है और अल्ट्रा वायलेट का जो पुराना इतिहास रहा है और मेरा जो F77 का एक्सपीरियंस था, आई वाज सो इम्प्रेस कि मैंने इमीडिएटली पहले 1-1.5 घंटे में ही व्हीकल को बुक कर दिया था। ऑल्दो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जितना भी प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इन्होंने डेब्यू करी है सबकी सब प्रोटोटाइप है। इनफैक्ट जो इनकी प्रेजेंटेशन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी यूट्यूब पे, उसमें नीचे लिख के भी आ रहा था कि दिस इज ऑल इन R&D बट हैव अ प्रोडक्शन इंटेंट। और अगर आप देखोगे तो जो टेसरैक्ट स्कूटर था या फिर जो शॉकवेव मोटरसाइकिल थी, दोनों इनफैक्ट चल कर भी नहीं आई है स्टेज पे। वो एक प्लेटफॉर्म पे रखी थी और वो प्लेटफॉर्म रोल होकर स्टेज पे आया था। तो आई फील कि उन्होंने जो कमिट किया है कि 1 साल में लॉन्च कर देंगे, उस हिसाब से एटलीस्ट द प्रोटोटाइप शुड बी ड्राइवेबल। क्योंकि ये श्योर है कि ये प्रोटोटाइप है, आई एम नॉट श्योर कि तो फाइनल प्रोडक्ट की डिज़ाइन ऐसी होगी कि नहीं होगी, और फीचर परफॉर्मेंस जो कमिट किए वो होंगे कि नहीं होंगे। बट स्टिल लुकिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ ब्रांड और जैसा उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को ट्रीट किया है, आई एम फेयर कॉन्फिडेंट इनफ एंड दैट इज द रीजन आई बुक्ड। सबसे पहले तो जब टेसरैक्ट स्कूटर अनवेल हुआ ना, इसकी डिज़ाइन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगी। और जैसे ऑलरेडी आपने देखा होगा कि अल्ट्रा वायलेट का पूरा ब्रांड प्लस अभी तक की मोटरसाइकिल्स इनकी एक एरोस्पेस फाइटर जेट पे बेस्ड थी इनकी डिज़ाइन और एस्थेटिक्स, वैसे ही इन्होंने बोला कि अल्ट्रा वायलेट का टेसरैक्ट जो है वो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पे बेस्ड है। और जो डिज़ाइन उन्होंने डेब्यू किया वो देख के लगता भी है, काफ़ी चीज़ें इंस्पायर्ड लगी मुझे। खास करके जो बहुत ही प्रोमिनेंट साइड पैनल्स हैं दोनों तरफ स्कूटर के, उसके अलावा जिस तरह की इन्होंने फ्रंट एंड रेयर फ्लोटिंग एलईडी डिज़ाइन करी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा आगे 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, तो मुझे लग रहा है कि लाइटिंग डिपार्टमेंट में तो काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। 14 इंच के व्हील्स हैं स्कूटर में आगे पीछे। उसके बाद जो भी उन्होंने व्हीकल दिखाया था उसका फ्लोर बोर्ड भी
डिसेंट इनफ लगा मुझे। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो 34 लीटर का स्टोरेज है और कंपनी ने बोला है कि फुल फेस हेलमेट फिट होगा और उसके अलावा 12-12 लीटर के 2 पैनल्स भी अवेलेबल होंगे एज एन एक्सेसरी। आगे देखने के लिए ना बहुत छोटा सा विंडशील्ड मिलेगा जो कि खासकर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर रहा है स्कूटर में। ऑल्दो आप अगर एज अ फोटो या वीडियो में स्टैंड अलोन स्कूटर को देखोगे तो देखने में बड़ा लगेगा, बट जब मैंने लोगों को स्कूटर के साथ देखा देन आई रियलाइज कि स्कूटर उतना बड़ा भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये एरोक्स के साइज का है, उससे बड़ा नहीं है। परफॉर्मेंस पे आता हूँ स्कूटर के सबसे पहले। तो जो कंपनी क्लेम कर रहा है वो रेंज है 261 किलोमीटर्स की और पावर है 20.10 bhp। जो स्पेक शीट उन्होंने शेयर करी उसमें साफ साफ लिखा है कि पावर इज अप टू 20.10 bhp। उन्होंने अप टू क्यों लिखा है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। टॉप स्पीड ओनली 125 किलोमीटर एंड एक्सेलरेशन 0 to 60 किलोमीटर पर आवर इन 2.9 सेकेंड। 14 इंच का व्हील है आगे पीछे दोनों, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जो व्हील है वो अलॉय व्हील है। आगे जो व्हील है वो है 110 80 R14 और पीछे है 140 70 R14। उसके अलावा 7 इंच की टच कलर डिस्प्ले है जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सो कंपनी क्लेम्स की 20 to 80% स्कूटर आप लेस देन 30 मिनट्स में चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत सही फिगर है मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। बट यहाँ पे बट है विद सुपरनोवा चार्जर। सुपरनोवा चार्जर कंपनी का चार्जिंग नेटवर्क के चार्जर्स हैं जो कि आपको जगह जगह मिलेंगे। ये आपके बंडल्ड चार्जर नहीं है, तो डेफिनेटली बंडल चार्जर में आप 20 to 80 का आप मान के चलो ऑलमोस्ट आई बिलीव मे बी 5 आवर्स और 6 आवर्स। स्पेक्स की बात करते करते मैं थोड़ा फीचर्स पे भी आता हूँ। तो 2 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स हैं, 4 लेवल के डायनेमिक रीजन। और डायनेमिक रीजन की बात करूँ तो अब 77 का डायनेमिक रीजन 10 लेवल का था मार्क 2 में और डेफिनेटली बहुत सही काम कर रहा था। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि 10 लेवल थोड़े से ओवरकिल है। 4 लेवल डायनेमिक रीजन डेफिनेटली बहुत सही काम करने वाला है। इनके पास जो भी F77 का एक्सपीरियंस है अगर वो इस स्कूटर में डाल रहे हैं तो डुअल चैनल ABS है, आगे पीछे दोनों ही डिस्क ब्रेक है बाय द वे। हिल होल्ड आएगा और पार्क असिस्ट। पार्क असिस्ट में आपकी व्हीकल फ्रंट और रिवर्स दोनों में मूव करेगी इन अ क्रॉलिंग स्पीड। 6 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी है, SRB6 बैटरी पैक है। और बैटरी की बात करूँ तो 2 लाख किलोमीटर या फिर 8 साल जो भी पहले आ जाए इसकी वारंटी है। सही है यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि स्कूटर कोई 8 साल चलाता है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी 8 साल में ऑब्वियसली चीज़ें एब्सोल्यूट हो जाएंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ फीचर्स, इन्होंने एक अल्ट्रावायलेट की टेक्नोलॉजी डेब्यू करी है विच इज़ द रडार टेक्नोलॉजी। ये आपको 2026 में F77 Mark 3 में भी मिलेगी। रडार में क्या है कि इन्होंने आगे पीछे 2 रडार्स लगाए हैं जिसमें कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ओवरटेक अलर्ट वगैरह है। होता क्या है कि जब आपको कोई साइड से ओवरटेक कर रहा है, बंदा ब्लाइंड स्पॉट पे है, तो मिरर पे एक लाइट लगी है जैसे कि नॉर्मली कार्स में आजकल आ रही है, जैसे कि हायरर वगैरह में जो ब्लिंक करती है। उसके अलावा हैंडल बार में ना हैप्टिक फीडबैक आएगा, खास करके कोई बहुत ही क्लोज आपके आगे या पीछे स्कूटर के आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये हैप्टिक फीडबैक वाला थोड़ा गिमिकी और ऑलरेडी आप वाइब्रेशन से एक्सपोज होते हो और इंडियन ट्रैफिक सिचुएशन में मैं डेफिनेटली श्योर हूँ ये प्रोडक्शन व्हीकल में देते हैं तो भी आप उसको स्विच ऑफ ही कर दोगे। दूसरा जो फीचर है ना जो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि सारे मैन्युफैक्चरर्स इसके बारे में सोचें, बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है। आई डोंट नो व्हाई मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट गिविंग इन कार एंड मोटरसाइकिल, दैट इज डैश कैम। सो उसमें कंपनी फिटेड फ्रंट एंड बैक इंटीग्रेटेड डैश कैम आएंगे जिसका डेटा आप इनके अल्ट्रावायलेट के एप्लीकेशन में देख सकते हो, उसकी स्क्रीन में देख सकते हो, एंड विच इज़ वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द अदर फीचर्स, 2 USB पोर्ट अवेलेबल हैं फॉर चार्जिंग। Ultraviolet says कि the scooter will come with wireless charging for mobile, which is I think overkill, not required. It's fine. 7 इंच की टच स्क्रीन है जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन रहेगा और ऑलमोस्ट वो सारे फीचर अवेलेबल रहेंगे जो आपके F77 में थे। उसके अलावा स्कूटर क्रूज कंट्रोल भी सपोर्ट करेगा विच इज़ गुड इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द रेंज ऑन हाईवे। इंटीग्रेटेड सिम रहेगा आपके पास स्कूटर में फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी फीचर। उसके अलावा आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन से भी पेयर कर सकते हो फॉर राइड एनालिटिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। जो अल्ट्रावायलेट AI एप्लीकेशन का जो फीचर है दैट इज एन एक्स्ट्रा पैकेज विच हैव टू पे एक्स्ट्रा, और अभी जो Mark 2 F77 है उसमें भी वो वैसे ही काम करता है। म्यूजिक कंट्रोल वगैरह, वाईफाई, ये तो जनरिक फीचर्स अवेलेबल होंगे। उसके अलावा जो स्कूटर है दैट इज कीलेस, यू विल बी गेटिंग अ रिमोट की विच यू कैन कीप इन योर पॉकेट। फोन में एज एन NFC स्कूटर अनलॉक होगा कि नहीं होगा ये अभी क्लियर नहीं है। नाउ टेसरैक्ट स्कूटर में टोटल में 4 कलर्स या 4 पर्सनैलिटीज वॉट एवर यू कैन कॉल अवेलेबल है। एक है ऑलमोस्ट ब्राउनिश कलर जो कि काजा ब्राउन हिमालयन जैसा दिखता है। उसके अलावा पिंक है जिसमें ग्राफिक्स आपके ब्लू कलर के हैं, और एक वाइट है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और एक ब्लैक है जिसमें कि रेड कलर के ग्राफिक्स हैं जो कि ठीक है, ओके ओके लग रहा है, बट ब्लैक में काफ़ी बैट मोबाइल जैसा
डिजाइन लगता है देखने में बिकॉज ऑफ दैट फ्लोटिंग फ्रंट DRLs एज वेल एज रियर टेल लाइट। नाउ मैंने आपको बोला था ना कि अप टू 20 bhp है, वो क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट विल कम इन 3 वेरिएंट्स विच इज 3.5 किलोवाट आवर बैटरी, 5 किलोवाट आवर बैटरी एंड 6 किलोवाट आवर बैटरी। ट्रस्ट मी, जो भी स्पेक्स इन्होंने अभी स्कूटर के साथ बोले हैं, आई एम श्योर ये टॉप मॉडल के स्पेक्स हैं। बेस मॉडल जो कि 162 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर रहा है, उसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे और इनफैक्ट व्हील्स या और भी चीज़ों में कॉस्ट रिड्यूस करी कंपनी। उसका रीज़न है इंट्रोडक्टरी प्राइस। फॉर 10,000 यूनिट्स the introductory price is 1,20,000. Post that the price is 1,45,000. Honestly 1,45,000 में इस तरह की टेक्नोलॉजी, इतना गुड लुकिंग स्कूटर विद द रेंज ऑफ 200 प्लस इज नॉट फीजिबल। सो आई एम प्रेटी मच श्योर कि जो टेस्ला 3.5 है इसमें रडार ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन 100% श्योर है नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि शायद 7 इंच की डिस्प्ले भी ना हो, मे बी 5 इंच और 4 इंच की डाउनग्रेडेड डिस्प्ले हो। But still, let's hold our horses and wait for the final product to come because this is a prototype and all the technologies which we discussed just now is also in a prototype stage. और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा कंपनी ने खुल के क्लियर नहीं करी है, बट मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो डिलीवरी टाइमलाइन रखी है वो Q1 ऑफ 2026 है, जिसके लिए अभी इनके पास 12 महीने से कम का टाइम है। उस 12 महीने से कम के टाइम में इनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और प्रोडक्शन लाइन भी रेडी करनी है। तो आई एम श्योर कि डिलेज हो सकते हैं, स्कूटर में के डिज़ाइन में भी चेंजेस हो सकते हैं टू मेक एंड फिट इन द बजट, क्योंकि कमिंग 1 ईयर में चीज़ें और महंगी ही हो जाएंगी। और ये होता हुआ आया है, ओला ने भी करा है, बहुत सारे अदर EV मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज हैव डन इट। दे हैव टेकन द बुकिंग अमाउंट बट लेटर ऑन प्राइसेस चेंज हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। 1,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है, 999। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है बुक कर सकते हो, बट अपने होप्स बहुत हाई मत रखिएगा कि नहीं जो इन्होंने बोला है वो मुझे 1,20,000 में मिलने वाला है। मिल रहा है वेल इनफ, नहीं मिल रहा है तो प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। Now coming to the next product, which was ultraviolet light motorcycle platform Shockwave. Now ultraviolet says कि taking all the engineering aspect from the high capacity bike which is F77 and F99 by the way, जिन्होंने 2 रिकॉर्ड अपने नाम पर करे हुए हैं, उसको लेके इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है दैट इज लाइट मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म। उसका नाम रखा है फंड्यूरो और उसी पे ये पहला मोटरसाइकिल बेस्ड है। मे बी कमिंग डाउन द टाइम एक कंप्यूटर बाइक और मे बी स्क्रैम्बलर लॉन्च कर सकते हैं। कंपनी ने बोला कि इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस शॉकवेव मोटरसाइकिल वॉज द टू स्ट्रोक के पॉइंट पे ना इतना ज्यादा डबल डाउन किया गया है कि जो टैग लाइन है शॉकवेव की वो है टू स्ट्रोक्ड। टू स्ट्रोक RX 100 और RX 135 का रेफरेंस दिया गया था। आई वुड से वी शुड नॉट कंपेयर इट दैट, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन। बट हाँ, बिकॉज ऑफ द बैटरी इनिशियल टॉर्क विल बी टू गुड, यू माइट गेट द फील ऑफ अ टू स्ट्रोक एंड दिस vehicle is very light. It is 120 kgs only. Vehicle is very compact and definitely suspension setup और weight distribution will be very good because electric vehicles में क्या है कि weight distribution को control करना बहुत सही रहता है। इनफैक्ट ultraviolet F27 भी 50-50 weight distribution के साथ आती थी। मैं जब अल्ट्रावायलेट टेसरैक्ट की बात कर रहा था तो आई वाज श्योर कि डिज़ाइन में चेंजेस हो सकते हैं, बट शॉकवेव के केस में आई एम कॉन्फिडेंट कि डिज़ाइन भी यही रहेगा बिकॉज शॉकवेव का डिज़ाइन काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं है। आप डिज़ाइन की बात देखोगे तो आगे 19 इंच का व्हील आता है, पीछे 17 इंच का व्हील आता है, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रेयर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। और ऑल्दो डर्ट बाइक कैटेगरी में नहीं फिट कर सकते आप 19 इंच के साथ, बट फिर भी डर्ट बाइक जैसी दिखती है ये बाइक। और जो इसका फ्रंट है काफ़ी ज़्यादा डकार बाइक से इंस्पायर्ड है, वैसे ही वर्टिकली स्टैक्ड ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, वर्टिकली ओरिएंटेड 5 इंच का डिस्प्ले आता है। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट है ना ये शायद इंडिया मार्केट के लिए कम बट ग्लोबल मार्केट के लिए ज़्यादा फोकस्ड होगा। और उसका एक रीज़न है कि ऑलरेडी ये ट्रेंड ना काफ़ी ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में आ रखा है, जहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सेगवे, टेलारिस, बीटा एक्सप्लोरर, जीरो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट डर्ट बाइक बनाते हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फन जिसमें आप ऑफ रोड टेरेन में उसको यूज़ कर सकते हो। और ये एक नया ट्रेंड है जो कि मैंने काफ़ी टाइम से देखा है कि पीपल पुट दीज बाइक्स बिकॉज ये कॉम्पैक्ट बाइक्स होती है ऑन द ट्रक बेड ऑफ देयर व्हीकल, दे गो टू द प्लेसेस और उस प्लेस की टेरेन को एक्सप्लोर करने के लिए वो इस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज विद द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर यू कांट डू लॉन्ग रूट एनीवेज। और इतनी कॉम्पैक्ट व्हीकल इतना लगेज माउंट नहीं कर सकते हो। इसका जो वेट है वो 120 kg है।
राइट? सो 120 kg वेट वाले व्हीकल में आप कितना पेलोड एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप खुद सोचो। 165 किलोमीटर की रेंज कमिट कर रही है, बट आई एम श्योर 120 130 से ज़्यादा नहीं जाएगी, बिकॉज द काइंड ऑफ ट्यूनिंग दिस मोटर विल हैव फॉर फन। 500 Newton meter of torque, which is insane. I mean, cars don't have that kind of torque. Although डायनो में जो टॉर्क आता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस में डिफरेंट होता है डेफिनेटली। 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। मैं आपको एक सही बात बताऊं तो ये जब एक्चुअली में जो फिगर्स होंगे वो इसके 120 होंगे, 120 kg, 120 टॉप स्पीड एंड 120 की ही रेंज। अब देखने वाली बात है कि एक्चुअली में जब प्रोडक्शन, क्योंकि ये भी प्रोटोटाइप है, तो प्रोडक्शन व्हीकल दिखने में कैसा होगा और कितना चलेगा। जो प्रोटोटाइप दिखाया गया है वो सिंगल सीटर है, बट ब्रांड सेज की डबल सीटर भी अवेलेबल होगा। जो पावर है वो 14.5 bhp, और यहाँ पे भी अप टू का ही सीन है। ऑल्दो वेरिएंट्स कितने आने हैं वो अनवेल नहीं करे इन्होंने अभी। मैं सस्पेंशन की अगर बात करूँ तो आगे 37 मिलीमीटर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, 200 मिलीमीटर ट्रैवल, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है विद 180 मिलीमीटर ऑफ ट्रैवल, जो कि काफ़ी सही नंबर्स हैं, ट्रस्ट मी। आगे 19 इंच का व्हील है विच इज 1990 R19, बट दिस इज अ स्पोक रिम। आई होप कि कंपनी कम्स अप विद अ ट्यूबलेस जुगाड़ और समथिंग, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल और पंचर की प्रॉब्लम प्लस रेंज एंग्जाइटी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पीछे है आपका 17 इंच का स्पोक व्हील, अगेन 110 90 817। ब्रेक्स आगे 270 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक है विद एक्सियली माउंटेड पिस्टन कैलिपर्स। रेयर में 220 मिलीमीटर का डिस्क है, फ्लोटिंग सिंगल पिस्टन कैलिपर। उसके अलावा ब्रास कोटेड चेन है विद एक्स टाइप रिंग। कनेक्टिविटी में यहाँ पे भी वही सेम LTE सिम कनेक्टिविटी वगैरह अवेलेबल है। ब्लूटूथ पेयरिंग भी अवेलेबल है फ़ोन में। ABS आपका स्विचेबल है। ट्रैक्शन कंट्रोल 4 लेवल के हैं, और उसके अलावा 6 लेवल ऑफ डायनेमिक रीजन अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन या फिर रडार और वाले फीचर्स पुश नहीं करेगा, बिकॉज ये स्कूटर का ना पर्पस ही डिफरेंट है। इनफैक्ट नेविगेशन वगैरह शायद नहीं है। उसके अलावा 2 कलर्स अवेलेबल होंगे, एक ब्लैक जिसमें कि येलो कलर का ग्राफिक्स है, और एक वाइट जिसमें कि रेड कलर के ग्राफिक्स है। मैं प्राइस पे अगर आता हूँ तो 1,50,000 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है फॉर फर्स्ट 10,000 डिलीवरीज, और उसके बाद 1,75,000 का है। आई थिंक मे बी इसमें वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस ना हो, बिकॉज स्पेक शीट ऑलरेडी उन्होंने बताई है, वो इस प्राइस में जस्टिफाइड लगती है मुझे। आई एम नॉट श्योर, एंड अगेन दिस व्हीकल इज ऑल्सो प्रोटोटाइप, so ज़्यादा कुछ कमेंट करना मुश्किल है। नाउ कमिंग टू दी टेक्नोलॉजीज जो उन्होंने डेब्यू करी, सबसे पहले जो रडार की टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि कोलिजन वार्निंग, ओवरटेक अलर्ट, 2 रडार की मदद से हैंडल बार में वाइब्रेशन आएंगे और मिरर में जो इंडिकेटर्स आते हैं उनसे पता चलेगा। ये टेक्नोलॉजी Mark 3 में भी अवेलेबल होगी, क्योंकि उन्होंने डेमो दिया है F77 के साथ भी। उसके अलावा जो एक्सेसरीज उन्होंने डेब्यू करी है, सबसे पहले तो UV लिंक की बात करता हूँ, जो कि एक इंटरफेस है जो अलाउ करता है आपकी 2 व्हीलर को किसी भी कार चार्जिंग नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, और ये कोई भी स्कूटर यूज़ कर सकता है। बहुत सही चीज़ है अगर आप खास करके इस तरह की व्हीकल जिनकी रेंज 150 किलोमीटर के हिसाब से, आप इसको आराम से लॉन्ग रूट्स में यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट 2,500 रुपये में बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे, और 2 व्हीलर्स की यूज़ केस को डेफिनेटली एक्सपैंड करा है। उसके अलावा IoT बेस्ड राइडर्स ग्लव डेमो दिया है, जिसका नाम है स्ट्राइकर 1, जो बेसिकली गेस्चर कंट्रोल एनेबल करेगा। अपने हैंड गेस्चर से स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट अपने हैंड गेस्चर की मदद से आप इंडिकेटर्स भी दे सकते हो। ऑब्वियसली ये भी प्रोटोटाइप है, और ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव टेक्नोलॉजी नहीं है। आई मीन दिस इज़ अ वेरी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ थी वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड राइडर जैकेट, जिसमें कि थर्मल्स हैं और एग्जॉस्ट फैंस अवेलेबल हैं, और राइडर इस जैकेट का इस्तेमाल करके अपने बॉडी टेम्परेचर को 3 से 5 डिग्री तक ठंडा या गर्म कर सकता है। नाउ यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ऑब्वियसली ये 2 राइडर ग्लव्स है और ये राइडिंग जैकेट है, डेफिनेटली दोनों चीज़ें बैटरी से चलती होंगी, और बैटरी की कितनी कैपेसिटी है, कितना टाइम है, आई डोंट नो। आई मीन 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद क्या। और खास करके ये चीज़ें जो बारिश में एक्सपोज भी होंगी, आपको क्लीन भी करना है, बीइंग IoT, आई डोंट नो कितना फीजिबल होगा। एंड येट अगेन दीज आर दी प्रोटोटाइप, ऐसा कोई कमिटमेंट भी नहीं है कि कंपनी इनको लॉन्च करने भी वाली है। जो लास्ट चीज़ थी वो थी अगेन AR हेलमेट, विच इज़ अ लिटिल बेटर आई वुड से, जिसमें कि आपके ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके काफ़ी सारी बाइक के डेटा आपके हेलमेट पे ही डिस्प्ले होंगे, इंक्लूडिंग द नेविगेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन एज वेल।
आई फील ऑल्दो ये भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी स्मार्ट ग्लासेस और बहुत चीज़ें आ रही है, तो कुछ बहुत ज़्यादा हाईटेक तो नहीं बोलूँगा, बट अगर अल्ट्रा वायलेट इस तरह की चीज़ों को ना एक अच्छे प्राइस पे लेके आ पा रहा है ना, देन डेफिनेटली इट एक्सपैंड्स द यूज केस एंड द इकोसिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट्स। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, सबसे पहले मैं टेसरैक्ट की बात करता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ टेसरैक्ट के बारे में, ऑब्वियसली मैं अच्छा सोचता हूँ तभी मैंने बुक करा, बट पॉइंट वन ये है कि आई एम नॉट श्योर कि ये सेम व्हीकल ऐसे का ऐसा लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट ये जो रडार या फिर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की टेक्नोलॉजीज हैं, ये भी पहले स्कूटर के साथ आएंगी। अभी हमने बहुत देखा है कि इनफैक्ट आईफोन ने लॉन्च कर दिया था आईफोन 16 विदाउट द एप्पल इंटेलिजेंस। तो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई, यू नेवर नो, एंड आई एम श्योर ये जो प्रोटोटाइप अगर चल भी नहीं पा रहे हैं तो इनकी डिलीवरीज भी डिले हो सकती हैं। अब ये कहना कि ओला और एथर की हवा टाइट हो गई है या फिर ये मोस्ट एडवांस्ड है जो कि कंपनी कहती है, मैं नहीं अग्री करता हूँ, बिकॉज जो टेक्नोलॉजीज इन्होंने अपने स्कूटर में डाली हैं अदर देन दी रडार एंड दी हैप्टिक फीडबैक, डैश कैम इज अ वेरी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, और बाकी सारी कनेक्टिविटी वाली चीज़ें ऑलरेडी ओला एथर और डिफरेंट स्कूटर्स में अवेलेबल हैं, और ये रडार की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल। इट वोंट टेक टाइम फॉर एनी ऑफ द ब्रांड टू इंटीग्रेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट अगर आप इंजीनियर इनफ आप खुद भी कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगाकर, तो मैं नहीं मानता हूँ कि कम्पीट करिए। इनफैक्ट अभी ओला ने भी जो प्रेजेंटेशंस दी है अपने जेन 3 प्लेटफॉर्म के, उनकी रेंजेस भी इंसेन है, अब वो भी अभी स्कूटर्स मार्केट में नहीं आए हैं, तो कुछ कहना और कंपैरिजन करा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे हवा में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। शॉक वेव की बात करूँ, शॉक वेव किन लोगों के लिए सूट करेगा? सबसे पहले उन लोगों के लिए सूट करेगा जिनको ऑफ रोड करने में मज़ा आता है और ऑफ रोड ट्रैक्स उनके घर के आसपास ही हैं, या वीकेंड राइड्स उनको पसंद है। नाउ बहुत ही कॉम्पैक्ट व्हीकल होने वाला है, लिटरली जो 2 स्ट्रोक वाले लोग हैं उनके लिए ही मैं बोल सकता हूँ कि बहुत कॉम्पैक्ट होगा, तो शायद आप हाईवेज पे इतना मज़ा ना कर पाओ, तो लेट्स कंसीडर इट एज फुल्ली फोकस फॉर ऑफ रोड। एंड ये दिखती भी डर्ट बाइक जैसी है, जिनको ऑफ रोडिंग सीखनी है या फिर फॉर अ फन करना है उनके लिए बहुत अच्छी बाइक है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। इस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस डेफिनेटली होगी जब ये कंप्यूटर सेगमेंट में आ जाएगी, इनफैक्ट और अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि ओला की रोडस्टर या रोडस्टर एक्स के साथ compete करने लगेगी। नाउ एज अ ब्रांड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट अल्ट्रा वायलेट, इनकी पास हिस्ट्री और फ्यूचर, सो एज अ ब्रांड मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैंने ऑलरेडी F77 पे एक वीडियो बना रखा है जो कि आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाके देख सकते हो, और इस स्कूटर और बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई ट्राई टू आंसर इट। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट हेल्प्स अस अ लॉट। बाय बाय, राइड सेफ।